हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम जनसंख्या परिवर्तन के बारे में बात करेंगे, जनसंख्या परिवर्तन के बारे में डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो में हमने जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम जनसंख्या परिवर्तन के बारे में पढ़ेंगे, जनसंख्या परिवर्तन क्या होता है। तो बेसिकली एक कॉन्सेप्ट है, जनसंख्या परिवर्तन का मतलब क्या होता है। एक जनसंख्या थी 100, किसी स्थान की जनसंख्या 100 थी, वो बढ़कर 200 हो जाती है, तो इसी को ही क्या कहा जाता है, जनसंख्या परिवर्तन कहा जाता है। अब जनसंख्या परिवर्तन होता क्या है, ये टाइम के साथ में होता है, ये एकदम से नहीं होता है, ये समय के साथ में किसी क्षेत्र विशेष में जब कोई जनसंख्या परिवर्तन हो जाती है। पहले मान लीजिए उस स्थान पर 100 लोग रह रहे थे, अब बढ़कर वो जनसंख्या 200 हो गई, तो वो जो जनसंख्या में परिवर्तन हुआ, वो जनसंख्या में जो परिवर्तन होता है उसे ही हम जनसंख्या का परिवर्तन कहते हैं। जनसंख्या परिवर्तन से तात्पर्य एक निश्चित अवधि के दौरान लोगों की संख्या में परिवर्तन है। निश्चित अवधि 1 साल, 2 साल, 5 साल, इस स्पैन ऑफ टाइम में एक विशेष समय में जब जनसंख्या में परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं, जनसंख्या का परिवर्तन कहते हैं। अब विश्व के स्तर पर हम अगर जनसंख्या के परिवर्तन को समझें तो देखिए 1800 के आसपास में जब विश्व इतनी प्रगति पर नहीं था। देखिए बेसिकली क्या होता है कि हमारी जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि 1800 ईस्वी से पहले पूरे विश्व में कहीं पे भी विकास इतनी तीव्र गति से नहीं हुआ था जितना कि 1800 ईस्वी के बाद में होना शुरू हुआ है, औद्योगिक क्रांति के बाद में शुरू हुआ। तो अगर हम औद्योगिक क्रांति की ही बात करें तो औद्योगिक क्रांति तक 1804 तक हमारे पूरे विश्व की जनसंख्या थी वो 1 अरब के आसपास थी। वही जनसंख्या 1960 में लगभग 150 साल बाद वही जनसंख्या बढ़कर 150 करोड़ हो जाती है, नहीं, वही जनसंख्या बढ़कर 3 अरब हो जाती है। तो उसी जनसंख्या को 3 गुना होने में 150 साल लगते हैं। लेकिन 1960 में जो जनसंख्या 3 अरब होती है, 1960 में जो जनसंख्या 3 अरब होती है, वही जनसंख्या 1999 में बढ़कर कितने 6 अरब तक पहुंच जाती है। 30 वर्ष में 2 गुना हो जाती है वही जनसंख्या। तो इसे ही क्या कहते हैं हम, जनसंख्या का विस्फोट। इसे ही विश्व में जनसंख्या के विस्फोट के नाम से जाना जाता है। तो ये जनसंख्या विस्फोट क्यों हुआ? जो जनसंख्या अब तक सिर्फ 1 अरब थी वो इतने ही कम समय में 2 गुनी हो गई, 6 अरब हो गई, 6 गुना हो जाती है। अगर 1800 से हम 1999 तक की बात करें तो 200 सालों में वो जनसंख्या 2 गुनी हो जाती है, 6 गुनी हो जाती है। तो इस 6 गुनी इतने कम समय में इतनी अधिक वृद्धि होने का कारण क्या था कि होता क्या है, बेसिकली पहले ना लोगों को मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलती थी, न लोगों को चिकित्सा सुविधाएं मिलती थी, न लोगों को इतनी खाद्य आपूर्ति हो पाती थी। लेकिन समय के साथ में जो भी विकास हुआ, उस विकास के साथ में क्या हुआ, लोगों को खाद्य आपूर्ति होने लगी, लोगों को मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलने लगी। तो उसके साथ क्या हुआ कि जन्म दर तो वही रही, जन्म दर बढ़ी, लेकिन जो मृत्यु दर थी, जो असमय मृत्यु थी, जो मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाने के कारण जो मौत होती थी, या लोगों को खाना नहीं मिल पाने के कारण जो उनकी मौत होती थी, जो उनकी मृत्यु होती थी, वो मृत्यु कम हो गई। उसके कारण से क्या हुआ, जनसंख्या में वृद्धि हुई। तो ये बेसिक फैक्टर्स होते हैं, जनसंख्या बढ़ती है। अभी इस जनसंख्या का इतना परिवर्तन, इतना चेंज क्यों हुआ, तो ये इसका बेसिक रीज़न था। अब यह परिवर्तन होता क्या है, अब जनसंख्या परिवर्तन होता क्यों है? यह परिवर्तन जन्म और मृत्यु के कारण आते हैं। देखिए अगर हम जनसंख्या परिवर्तन की बात करते हैं तो 2 बेसिक रीज़न होते हैं जनसंख्या परिवर्तन के, पहला जन्म और दूसरा मृत्यु। जाहिर सी बात है, लोग जन्म लेंगे, बच्चे जन्म लेंगे तभी लोगों की संख्या बढ़ेगी, और कम भी कब होगी, जब लोग मरेंगे। तो ये एक मेंटेनेंस होता है। अगर जन्म ज़्यादा हो रहा है, मृत्यु कम हो रही है, तो जनसंख्या बढ़ेगी। अगर मृत्यु ज़्यादा हो रही है, जन्म कम हो रहे हैं, तो जनसंख्या घटेगी। और जन्म और मृत्यु दोनों ही बराबर संख्या में होते हैं तो वो जनसंख्या क्या रहेगी, स्थिर रहेगी। ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब जनसंख्या परिवर्तन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? जनसंख्या बढ़ती है, जनसंख्या अगर कम होती है तो वो ऐसे कौन से कारक हैं जिनके कारण जनसंख्या, किसी क्षेत्र की जनसंख्या कम होती है, बढ़ती है किसी विशेष समय में, वो कौन से कारक हैं? पहला कारक है जन्म दर। जन्म दर का मतलब क्या हुआ, प्रति 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्मों की संख्या। किसी भी देश में, किसी भी क्षेत्र में बच्चे जन्म लेते हैं तो जनसंख्या बढ़ती है। तो प्रति 1000 व्यक्तियों पर कितने बच्चों का जन्म होता है, कितने नए व्यक्तियों का जन्म, कितने नए शिशुओं का जन्म होता है, उस संख्या को ही हम क्या कहते हैं, जन्म दर कहते हैं। ये एक परसेंटेज में होती है, आपको अभी उतना डिटेल में नहीं समझना है, लेकिन आपको इतना समझ लेना है कि 1000 व्यक्तियों पर जितने बच्चों की संख्या जन्म हो रही, मान लीजिए ऑल ओवर जो जनसंख्या है उसका
जो नए शिशु जितने भी नए शिशुओं ने जन्म लिया है उससे भाग लगाया जाता है, फिर जन्म दर को निकाला जाता है। तो एक परसेंटेज होता है कि हाँ 1000 व्यक्तियों पर 50 बच्चों का जन्म हुआ या 60 बच्चों का जन्म हुआ। इस तरह से इसका जो रेशियो हम निकालते हैं, इसका जो अनुपात निकाला जाता है, वो क्या होता है, जन्म दर कहलाता है। इसके बाद दूसरा होता है मृत्यु दर। जन्म दर, देखिए जन्म दर का मतलब ये होता है कि कितने लोगों का जन्म हुआ, ये परिवर्तन ही दर्शाता है। अगर लेकिन नए मेहमान आए हैं तो जनसंख्या में परिवर्तन हुआ है, ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। इसके बाद है मृत्यु दर। मृत्यु दर का मतलब वही, जितने लोग हमें छोड़कर गए हैं उसमें हम वर्तमान की जनसंख्या से हमें उतने लोगों को कम करना होगा, घटाना होगा। प्रति 1000 व्यक्तियों पर मृतकों की संख्या, जैसे हमने 1000 व्यक्तियों पर जितने बच्चों ने जन्म लिया, जितने शिशुओं ने जन्म लिया, उसको भाग लगाकर हम जन्म दर को निकालते हैं, वैसे ही प्रति 1000 व्यक्तियों पर कितने लोग इस दुनिया से स्वर्गलोक सिधार गए, उतने लोगों का भाग लगाकर हम मृत्यु दर का भी एक आकलन करते हैं। फिर उस तरह से देखा जाता है कि जन्म दर मृत्यु दर कौन सी ज़्यादा रही, तो इस प्रकार से देखा जाता है कि जनसंख्या बढ़ रही है, जनसंख्या या तो स्थिर है या फिर जनसंख्या घटी। तो इस तरह से इसका मापदंड निकाला जाता है। तो ये दो मुख्य कारण होते हैं, जन्म दर और मृत्यु दर, जनसंख्या परिवर्तन को प्रभावित करने वाले कारकों में। इन दोनों ही वजहों से जनसंख्या बढ़ती है या तो घटती है या फिर स्थिर भी रहती है। तीसरा एक मुख्य कारक होता है जो कि नेचुरल नहीं होता है, ये हम इंसानों द्वारा ही निर्मित होता है, या जो मानवीय क्रियाएं होती है, जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती है, उस पे बेस है। ये क्या है, प्रवास। प्रवास, इसको अंग्रेजी में हम माइग्रेशन भी बोलते हैं। ये माइग्रेशन क्या होता है, किसी क्षेत्र विशेष में लोगों का आना जाना, किसी क्षेत्र विशेष में या किसी क्षेत्र विशेष से, हम दोनों ही कह सकते हैं, लोगों का किसी एरिया में आना या उस एरिया से लोगों का छोड़कर जाना, उस एरिया को छोड़कर जाना, ये दोनों ही क्या कहलाता है, प्रवास कहलाता है। प्रवास के भी अन्य कारण होते हैं, किसी को किसी रीज़न से जाना होता है, किसी भी रीज़न से हम कह सकते हैं। लेकिन जब कोई व्यक्ति किसी क्षेत्र को छोड़कर जाता है तो वो बेसिकली क्या कहलाता है, प्रवास कहलाता है। और जब किसी क्षेत्र में 100 व्यक्ति रहते हैं और मान लीजिए 10 व्यक्ति उस क्षेत्र को छोड़कर चले जाते हैं, तो हम यहाँ पे जनसंख्या परिवर्तन को देख सकते हैं। पिछले साल उस क्षेत्र की जनसंख्या 100 थी, 10 लोग छोड़ के चले गए, अब उस क्षेत्र की जनसंख्या 90 व्यक्ति हो गई है, तो जनसंख्या का परिवर्तन हुआ। कारण क्या था, प्रवास। आगे देखते हैं, जन्म और मृत्यु जनसंख्या परिवर्तन के प्राकृतिक कारण है। नेचुरल रीजंस है भाई, बच्चे जन्म लेते हैं, नए मेहमान आते हैं, और मृत्यु, जिन लोगों की मृत्यु हो जाती है उसके कारण जनसंख्या परिवर्तन होता है, और ये एक प्राकृतिक कारक है। एक देश में जन्म और मृत्यु दर के बीच के अंतर को प्राकृतिक वृद्धि दर कहते हैं। प्राकृतिक वृद्धि दर का क्या मतलब है, जैसे कि देखिए, जो जिन व्यक्तियों का जन्म हुआ, 1000 प्रति व्यक्तियों पर जो जन्म दर हो रही है किसी देश की, और 1000 व्यक्तियों पर जितने व्यक्तियों की मृत्यु हो रही है, उसके बीच का जो अंतर होता है प्राकृतिक वृद्धि, ये कैसे होगी, जब जन्म दर मृत्यु दर से ज़्यादा होगी। जितने लोगों का जन्म हो रहा है, जितने बच्चों का, जितनी जनसंख्या में जितनी वृद्धि हो रही है, उससे अगर कम मृत्यु होती है तो उसको क्या बोलते हैं, प्राकृतिक वृद्धि दर कहते हैं। या फिर अगर ऐसे भी कह लें कि मृत्यु ज़्यादा हो रही है, जन्म कम हो रहे हैं, तो वो प्राकृतिक वृद्धि दर होती है, वो नकारात्मक रूप से बढ़ती है। कहते हैं उसको प्राकृतिक वृद्धि दर ही है, लेकिन उसका सकारात्मक और नकारात्मक रूप होता है, प्लस और माइनस होता है। अगर बढ़ रही है तो वो प्लस है, अगर घट रही है तो वो माइनस है। ठीक है। प्रवास क्या होता है, अब इसमें प्रवास की क्या भूमिका है, इसमें अब माइग्रेशन की क्या इंपॉर्टेंस है वो देखते हैं। लोग एक देश में अथवा एक देश के बीच एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। देखिए, एक देश में अथवा देशों के बीच, कैसे, एक देश का क्या मतलब है, देखिए हम हमारा इंडिया का एग्जांपल ले लेते हैं। रोजगार की खोज में राजस्थान, यूपी, बिहार से लोग क्या करते हैं, मुंबई की ओर जाते हैं, जहाँ पर बड़े बड़े बिजनेस वगैरह होते हैं, वहाँ पर फैक्ट्रीज वगैरह चलती हैं, तो वो जो मजदूर होते हैं वहाँ पर काम की तलाश में जाते हैं। तो एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना, वो भी क्या है, प्रवास है। और हमने देखा होगा कि हमारे देश भारत से क्या है, लोग बड़े बड़े पढ़ाई के लिए कह सकते हैं, या फिर बिजनेस करने के लिए अमेरिका जैसे, ऑस्ट्रेलिया जैसे बड़े बड़े देशों में जाते हैं, तो ये भी एक तरह से प्रवास कहलाता है। तो या तो एक देश में ही लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, या एक देश को छोड़कर दूसरे देश में जाना लोगों का, वो क्या कहलाता है, प्रवास कहलाता है। किसी भी तरह से वो प्रवास कहलाता है। अब प्रवास के दो दो प्रकार होते हैं, दो दिशाएं होती हैं, वो क्या होती हैं, पहला है उत्प्रवासी, ये वे लोग होते हैं जो देश छोड़ते हैं।
अब जो देश छोड़कर जाता है उसे क्या कहते हैं, उत्प्रवासी कहते हैं। और आप्रवासी वे लोग होते हैं जो देश में आते हैं, और जिस देश में वो जा रहा है वो उस देश के लिए क्या है, आप्रवासी है। अगर देखिए एक ही देश के संदर्भ में समझते हैं कि भारत से जो लोग जा रहे हैं वो भारत के लिए उत्प्रवासी हैं, लेकिन भारत में जो लोग आते हैं वो भारत के लिए वो लोग क्या हैं, आप्रवासी हैं। इस चित्र से एक एग्जाम्पल और है, इस चित्र से और समझते हैं इसको। भारत और अमेरिका का एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो भारत से मान लो अमेरिका में लोग जाते हैं, तो भारत से उन लोगों का क्या हुआ, उत्प्रवास। भारत से क्या हुआ, उन लोगों का उत्प्रवास। लेकिन अमेरिका में ही उन लोगों को क्या कहा जाएगा, आप्रवास। उन लोगों का क्या हुआ, अमेरिका में आप्रवास। जाना उत्प्रवास, आना आप्रवास। ठीक है, अभी बहुत सिंपल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देशों में लोगों का आना क्या कहलाता है, आप्रवास, और आने वाले लोग क्या कहलाते हैं, आप्रवासी। सूडान जैसे अविकसित देशों से लोगों का जाना। सूडान क्या है, एक तरह से अविकसित देश है, जो कि अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है, बहुत ही अविकसित देश है, वहाँ पर इतना विकास नहीं हुआ है, तो वहाँ से लोगों को छोड़कर जाना पड़ता है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में सीधी सी बात है, जाहिर सी बात है, एक विकसित देश है, तो वहाँ पर लोग आएंगे, आकर्षित होंगे, वहाँ पर रोजगार है, सुविधाएं हैं। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में जो लोग जाते हैं, तो संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए वो लोग क्या हैं, आप्रवासी हैं, वो आ रहे हैं संयुक्त राज्य अमेरिका में। या ऑस्ट्रेलिया, कोई भी बड़े देश की बात कर ले, सूडान जैसे अविकसित देश से अगर लोग उस देश को छोड़कर जाते हैं तो वो उस देश के लिए उत्प्रवासी हैं, क्योंकि उस देश को छोड़कर जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास की सामान्य प्रकृति क्या है। अच्छा, ये प्रवास होता क्यों है, ये प्रवास होता क्यों है। अगर हम देखते हैं कि यहाँ पर अगर किसी को रोज़गार नहीं मिल रहा है, अगर उसे पता है कि मैं उस क्षेत्र में जाऊँगा, मैं किसी क्षेत्र में जाऊँगा और मुझे वहाँ पर अच्छा रोज़गार मिल सकता है, या मुझे वहाँ पर उच्च स्तर की शिक्षा मिल सकती है, मुझे हाई लेवल एजुकेशन मिल सकती है, उस एजुकेशन को लेने के बाद मुझे मेरा करियर अच्छा हो सकता है, ये सोचकर लोग क्या करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, अपने घर, अपना अपना क्षेत्र छोड़कर जाते हैं। तो ये एक बेसिक टेंडेंसी होती है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास की सामान्य प्रकृति यह है कि लोग अच्छे आर्थिक अवसरों की खोज में कम विकसित राष्ट्रों से अधिक विकसित राष्ट्रों में चले जाते हैं। किसी भी देश की बात कर लीजिए, अगर उस देश में बेसिक सुविधाएं नहीं हैं, अगर उसे उस स्तर की पढ़ाई या उस स्तर का रोज़गार नहीं मिल रहा है, तो वो अच्छे रोज़गार की तलाश में या फिर एक अच्छे जीवन की तलाश में एक अधिक विकसित राष्ट्र की ओर अपना रुख करता है, वहाँ पर जाता है और वहाँ पर रहकर अपने जीवन का स्तर क्या है, वो सुधारता है। तो ये बेसिक रीज़न होते हैं प्रवास का। तो इस तरह से हमने जनसंख्या परिवर्तन को पढ़ा। 3 मुख्य कारक होते हैं इसके, जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। प्रवास क्यों होता है, प्रवास भी 2 तरह से होता है। जिस देश में जाते हैं उस देश के लिए आप्रवासी हैं, जिस देश को छोड़कर जाते हैं उस देश के लिए उत्प्रवासी हैं। और प्रवास का भी मुख्य कारण ये होता है, रोजगार, शिक्षा और एक अच्छे जीवन स्तर की खोज में लोग अच्छे विकसित राष्ट्रों की ओर अपना रुख करते हैं। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। आपको किसी भी तरह की कोई भी समस्या हो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।